गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। और आज इस वीडियो में आपके सामने हम लोग 12th के बाद या 11th या 12th में हमें कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर कॉलेज की पढ़ाई में हमें क्या लेना चाहिए, या किन तरह के सब्जेक्ट से किस तरह के हम करियर ऑप्शंस में जा सकते हैं, और ओवरऑल सिविल सर्विसेज में कैसे एंट्री ले सकते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, जब हम कोर्स चुनने की बात करते हैं तो एक हमारे दिमाग में आता है कि फटाफट नौकरी हमें मिलनी चाहिए। तो हम जब जॉब के लिए सोचते हैं तो जब चारों तरफ देखें तो ज़्यादातर हमें इंजीनियर्स या डॉक्टर्स दिखाई देते हैं। इंजीनियर्स या डॉक्टर्स का मतलब ये हुआ कि आपने 12th के बाद 11th-12th में आपने चूज़ किया मैथ्स और साइंस, और उसके बेसिस पर या तो MBBS या तो फिर आप B या फिर BTech के लिए आप जाना चाहते हैं। तो इन रास्तों में आप देखते हैं कि मैक्सिमम क्राउड जाता है, और उसके बाद फिर नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो फिर आप कुछ और भी कोर्स करने की कोशिश करते हैं, मे बी सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, MBBS तो फिलहाल जॉब ले ही लेते हैं या अपनी क्लिनिक खोल लेते हैं। उसके बाद फिर PG का एक चैलेंज होता है उनके सामने। दूसरा है कि हम क्या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। एकेडमिक्स में जाने का मतलब है कि हमने डिग्री ले ली, लाइक BA कर लिया हमने या BCom कर लिया। तो दोस्तों, इन सभी डिग्रीज के बेसिस पर आप देखेंगे कि डायरेक्टली कोई जॉब आपको नहीं मिल पाती है। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें एक आपके सामने कंपटीशन ज़्यादा है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई और भी एक कोर्स साथ में किया जाए। मे बी वो आपकी अपनी चॉइस का हो सकता है। जैसे आपको मान लो फोटोग्राफी का शौक है तो आप फोटोग्राफी के लिए जा सकते हैं। मे बी ट्रैवल पार्टनर बनने का शौक है तो ट्रैवल पार्टनर बनकर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी और बाकी सब आपके सेल्फ ओरिएंटेड जॉब हो सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो आज की डेट में अवेलेबिलिटी है, उनमें सबसे टॉप मोस्ट पर है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा SSC के एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं या स्टेट PSC के एग्जाम्स दिखाई पड़ते हैं हमारे सामने ऑप्शंस के तौर पर। बैंकिंग एक और करियर आपके सामने है, और छोटे मोटे और भी पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते रहते हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए यदि हम पहले से प्लान कर लें, और खासकर 11th-12th में यदि हमें करियर के बारे में पता लग जाए और उसको हम यदि प्लान कर लेते हैं, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, और ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद एग्जामिनेशंस को आप दीजिए आराम से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है प्लस 21 ईयर्स। तो ये दो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड की जाती है, और इसके बेसिस पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे सामने कि 11th-12th में क्या लिया जाए। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। तो देखिए, इन सभी के रास्ते अलग अलग हैं। लाइक आप बातचीत करें मैथमेटिक्स से साइंस की बात करें, सो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म। आई मीन, साइंस और मैथमेटिक्स लेने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक CA या आपको चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर हम कह लें CS में ही हम जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, आर्ट्स लेने के बाद हम क्या करें। तो आर्ट्स लेने के साथ साथ आज की डेट में ट्रेंड हो गया है कि LLB करने का। आर्ट्स के साथ आप देखते हैं BLLB का कोर्स होता है। आर्ट्स में डायरेक्टली आप किसी जॉब के लिए नहीं जा सकते, लेकिन जर्नलिज्म एक कोर्स होता है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, 11th-12th के बाद आप क्लैट की तैयारी कीजिए और लॉ की पढ़ाई कीजिए NLU से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप अपने लाइक हॉबी को पूरा कर सकते हैं, लाइक म्यूजिक में जा सकते हैं, डिजाइनिंग कोर्सेज में जा सकते हैं, NIFT में जा सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स हो गया, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। तो ये सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो आप देखते हैं आर्ट बेस्ड ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। यदि आपको थिएटर में या एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि इन सब के अलावा भी आप एक स्ट्रॉन्ग करियर की बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपके सामने दिखाई पड़ते हैं। और इस एग्जामिनेशन की खास बात यह है कि 11th-12th में आपका सिलेबस कुछ भी आपने पढ़ा हो, BA, BCom या BSc, उसके साइंस, उसके अलावा आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉलेज के साथ आप 3 साल तक तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तक ये 3 अलग अलग आपको ईयर्स मिलते हैं प्रिपरेशन करने के।
फर्स्ट ईयर में आप बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सेकेंड ईयर में आप जनरल स्टडीज को कंप्लीट फिनिश कर सकते हैं और फाइनल ईयर जाते जाते आप ऑप्शनल की पढ़ाई भी करके फिनिश कर सकते हैं, और या फिर 1 साल का और ड्रॉप लिया जाए या फिर फाइनल ईयर में ही एग्जाम दिया जाए। ये दो में से एक ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स का ही सब्जेक्ट लें। 11th-12th में आप आर्ट्स लें या फिर बीए में, मतलब ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स लें, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि क्या सर हम साइंस से आर्ट्स के बैकग्राउंड में चले जाएं, आर्ट्स स्ट्रीम में चेंज कर लें। तो मेरा मानना है ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। यदि आप सिंपली चाहते हैं कि आपने साइंस में एडमिशन ले लिया है, लाइक आपने 11th-12th साइंस से किया है और आप बीएससी करना चाहते हैं, गो फॉर इट। आपने लॉ में एडमिशन ले लिया है तो लॉ में चलने दीजिए, आपने आर्ट्स में ले लिया तो आर्ट्स कीजिए, या कॉमर्स कर लिया है तो कॉमर्स कीजिए। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि सभी फील्ड से, सभी तरह के बैकग्राउंड के लोग आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं। बेटर होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए और उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये एक बड़ा एग्जाम है। इसके नीचे बाकी सारे एग्जामिनेशंस को आप देख सकते हैं हायरार्की में, हालांकि ये टॉप मोस्ट पर है। जैसे हम बात करें कि यूपीएससी को हम यहाँ देखते हैं, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पीएससी कहते हैं, उनको हम देख सकते हैं। आफ्टर दैट एसएससी और ऑब्लिक बैंकिंग हम दे सकते हैं, और इसके अलावा फिर और लोअर ग्रेड के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, उनको हम ट्राई कर सकते हैं। हालांकि और भी पैरेलल एग्जामिनेशंस होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। यूपीएससी में जनरल स्टडीज का एक बड़ा सेक्शन होता है जो इन सभी एग्जामिनेशंस को कवर करता है। आप इस एग्जाम को तैयार करके ये नहीं दे सकते, एसएससी तैयार करके ये नहीं दे सकते, और ये तैयार करके ये नहीं दे सकते। इट मींस आप बॉटम अप कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते, आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच में आना पड़ेगा। यूपीएससी पहले आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है इन सभी के सिलेबस को समझना। हाँ, डेफिनेटली इन सभी एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे मैथमेटिक्स और इंग्लिश का ज्यादा रोल है लोअर एग्जामिनेशन में, यहाँ पर जनरल स्टडीज और ऑप्शनल का रोल होता है। तो दोस्तों, यूपीएससी आपको प्रिपेयर करना है तो 11th-12th से ही आप इसके पीछे लग जाइए, और न्यूज़पेपर रीडिंग्स, मैगजीन्स पढ़ना, और अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको करंट अफेयर्स के एंगल से देखना और उसको समझना। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस देखते रहें कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, और ऐसा करके आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं, फर्स्ट ईयर में या तो आप कोचिंग स्टार्ट कर लीजिए, और जैसा कि हम पाथा आईएएस एकेडमी में एक सेपरेट बैच ऑपरेट करते हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट बैच जिसे कहा जाता है, आप फर्स्ट ईयर से हमें ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कंप्लीट करा कर दें। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको जनरल स्टडीज और बाकी सब चीज़ों का कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, जिसमें ऐसे राइटिंग, एनसीईआरटी पढ़ाना, बेसिक बुक्स पढ़ाना, उसके नोट्स पढ़ना। एक समझ लीजिए कंप्लीट प्रिपरेशन है 3 साल का। और ये बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जून 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बजे ये हमारी क्लास चालू हो रही है, और ये 3 साल के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी इस बैच में। ये नॉर्मल बैचेस से सेपरेट बैच होती है। नॉर्मल बैच में कोर्स कंप्लीशन का जो ड्यूरेशन होता है वो हम 12 मंथ्स मानकर चलते हैं, और अभी इन सभी बैचेस में, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट बैच कहते हैं, उन बैचेस में ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, और 3 साल के इस कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, मेरा मानना है आप आईएएस बने ना बने ये तो वक्त की बात है, और समय आपकी प्रिपरेशन के साथ बताएगा कि आप कितने परफेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मेरा दावा है, और हमारी टीम का दावा है, पाथा आईएएस एकेडमी का ये दावा है कि आप एक बढ़िया पोस्ट लेकर स्टैंड हो सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए आप तैयार खड़े हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और सिविल सर्विसेज का करियर आप देखें, बहुत सारे एमबीबीएस की पढ़ाई करते करते इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, आईआईटीएन इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि एमबीबीएस पूरा हो गया फिर कोचिंग स्टार्ट करते हैं। तो बेटर है कि क्यों ना हम इसको पहले ही ट्राई करके देख लें।
क्योंकि ये सोसाइटी में एक आपको एक बढ़िया पोजीशन देता है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है, और आपको सोसाइटी के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं काम करने के लिए। कंट्री के लिए डिफरेंट तरह से आप सर्व कर सकते हैं, कंट्री की सर्विस के लिए तो ऐसे बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब। और यहाँ पर रहकर आप पॉलिसी मेकिंग और बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आप कंट्री की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि इंजीनियरिंग करें तो भी इसको साथ में किया जा सकता है, सीए करें तो भी आप साथ में इसको यूपीएससी को ऑप्ट कर सकते हैं, बीए करें, बीकॉम करें, कोई भी कोर्स करें तो यूपीएससी ऑप्ट किया जा सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मिनिमम परसेंटेज की ऐसा कोई डिमांड नहीं है, जस्ट पास होने चाहिए, और ग्रेजुएशन और 21 साल होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और देखें तो जनरल जो कैंडिडेट्स होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 32 ईयर्स आई मीन राइट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी का कैंडिडेट 21 साल से लेकर 35 तक 9 अटेम्प्ट दे सकता है, और SC/SC का कैंडिडेट 21 साल से 37 ईयर्स तक 17 अटेम्प्ट दे सकता है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सिग्नेचर करते हैं तभी आपका अटेम्प्ट माना जाता है, अदरवाइज आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अटेम्प्ट नहीं कहा जाता। तो दोस्तों 3 साल बहुत काफ़ी होते हैं, और यदि आप इसको डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना शुरू कर दें तो इसको कवर किया जा सकता है। और ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए मोस्ट वेलकम, पाथ आईएएस एकेडमी सिविल लाइन में स्थित है, सिविल लाइन्स रायपुर में, और सीएम हाउस के नज़दीक है। तो आप कभी भी आकर, ऑफिस टाइम हमारा शुरू होता है 9 से रात 8 बजे तक, तो आप कभी भी आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। और 1 जून 2017 को इसकी बैच चालू हो रही है 11 बजे, तो डेफिनेटली आइए। फर्स्ट डे आप इसका डेमो अटेंड कीजिए, हमारा प्लान कैसा है, क्या कराना चाहते हैं, और आकर एक बार इसकी काउंसलिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।